से बड़े प्रेम से खा लेंगे। इसीलिए दुख के साथ सुख भी जरूरी है और सुख के साथ दुख भी जरूरी है। हमारे जीवन में दोनों ही जरूरी है, क्योंकि दोनों ही भगवान के दिए हुए हैं। महाराज इतना कहकर के भगवान महाराज अंतिम उपदेश भगवान ने उद्धव जी को दिया है, और भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, और वो ज्योति जाकर के भागवत जी में विराजमान हो जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये भागवत कोई साधारण नहीं है। हम और आप यदि समझे कि ये पोथी है तो नहीं मेरे भैया, ऐसी कभी इस समझने की भूल मत करना। भागवत कोई साधारण नहीं है। भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। आज महाराज भगवान ने अंतिम उपदेश उद्धव जी को दिया, और इसके बाद जैसे ही कुंती को पता लगा कि हमारे कन्हैया हमें छोड़कर वापस चले गए हैं, तो कुंती ने उसी क्षण अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ध्यान देना मेरे भैया, भगवान के भक्त तो बहुत से, लेकिन ऐसे दो ही भक्त हैं जिन्होंने भगवान के बगैर एक मिनट भी अपने प्राणों को जीवित रखना उचित नहीं समझा। प्रेम तो भगवान से बहुतों ने किया है, प्रेम तो मीरा ने किया है, प्रेम तो मैया शबरी ने किया है, लेकिन आप सभी जानते हैं पहले महाराज दशरथ जी, जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो राम जी के जाने के बाद दशरथ जी ने अपने प्राणों को जीवित रहना एक पल भी उचित नहीं समझा, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इधर बुआ कुंती जैसे ही इन्हें पता लगा कि हमारे कन्हैया हमें छोड़कर चले गए, तो बुआ कुंती ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज आज जब दशरथ जी महाराज से पूछा गया कि महाराज आपकी तो आयु अभी बाकी थी, फिर आपने अपने प्राणों को क्यों त्यागा? तो महाराज दशरथ जी महाराज ने कहा कि ये प्राण मेरे राम के लिए मैंने बचा के रखे थे, और जब मेरे राम ही नहीं है तो ये प्राण मैं जीवित रहकर क्या करता, इसीलिए मेरा राम मुझे छोड़कर गया, तो मैंने अपने प्राणों को भी छोड़ दिया। ये सच्चे भक्त हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपने प्राण भी छोड़ देते हैं, और इधर हम और आप कैसे भक्त होते हैं। एक बात और भी कहूँ, भगवान के लिए या किसी के लिए भी ये कहना बड़ा आसान है कि हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, कहना बड़ा आसान है। प्राणों को तो हम और आप कभी भी त्याग सकते हैं, लेकिन महाराज भगवान ये कभी नहीं कहते कि आप अपने प्राणों को त्यागिए, बल्कि भगवान ये कहते हैं कि आप जिस जीवन में हैं, बस भगवान यही कहते हैं कि आप कभी अपने जीवन में कभी किसी का दिल मत दुखाना। यदि जिसने अपने जीवन में ये बात धारण कर ली, तो समझो कि भगवान उसे पक्का मिलेगा। आज कुछ समय बाद भगवान ने जिस गर्भ शिशु की रक्षा की थी, उस बालक का जन्म हुआ, और जब इनका जन्म हुआ तो ये चारों तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये विचार कर रहे हैं कि यहाँ मुझे हर कोई दिखता है, पर वो नहीं दिखते जिन्होंने मेरे माँ के गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की थी। और इसी वजह से इनका नाम हुआ परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। महाराज धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हो रहे हैं। पांचों पांडवों ने परीक्षित जी को बड़े ही सुंदर संस्कार दिए।
बड़े सुंदर संस्कार दिए। और ध्यान देना मेरे भैया, बच्चों को यदि संस्कार देने हैं तो बचपन से ही दिए जाते हैं। बच्चों को संस्कार यदि देने हैं तो वो बचपन से दिए जाते हैं। क्योंकि आप सोचो कि बचपन में नहीं, थोड़े और बड़े हो जाएं इसके बाद हम उसे सिखाएंगे, तो नहीं, बड़े होने के बाद भी बच्चे नहीं। इसीलिए यदि बच्चों को संस्कार देने हैं तो बचपन से सिखाइए। पांडवों ने बड़े प्यारे संस्कार दिए राजा परीक्षित जी को, और धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हो रहे हैं। इसके बाद राजा परीक्षित जी का विवाह हुआ, और जब राजा परीक्षित जी का विवाह हुआ तो कुछ समय बाद पांडवों ने अपना राज्यपाल राजा परीक्षित जी को सौंप दिया, और पांडव भी अपने अपने धाम को चले जाते हैं। इधर बंद हो गया तो जैसे ही महाराज बंद हो गया, पांडव को, जब पांडव ने राजा परीक्षित जी को अपना राज्य सौंपा तो राजा परीक्षित जी राजा बन गए। और एक राजा का कर्तव्य होता है, एक राजा का धर्म बनता है कि उस राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी हो तो वो राजा नरक का अधिकारी होता है। एक दिन राजा के मन में विचार आया। कैसा विचार? विचार कर रहे हैं कि जाकर के देखूं